नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं बहुत बड़ी खबर से। जी हाँ, आज प्रोग्राम हम की बात कर रहे हैं मनीष सिसोदिया से। मनीष सिसोदिया पर एक के बाद एक कई आरोप तो लगे हैं, लेकिन ये खबर निकलकर सामने आई है कि मनीष सिसोदिया को बीजेपी में शामिल होने के लिए जी हाँ ऑफर लेटर मिलना शुरू हो गया है। खुद मनीष सिसोदिया ने बताया कि उनके पास एक कॉल आता है जिसमें ये कहा जाता है तुम बीजेपी के साथ आ जाओ, बीजेपी में शामिल हो जाओ, ईडी एनसीबी बंद कर देंगे, ईडी एनसीबी तुम्हारे पीछे रखना ही बंद कर देंगे, किसी भी तरह दिल्ली में जो सरकार है उसको गिरवा दो। तो मनीष सिसोदिया का ये कहना है, ये बताता है कि बीजेपी दरअसल साजिश रच रही है। आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव जीतने के लिए एक के बाद एक कई रणनीति बना रही है। आम आदमी पार्टी जिस तरह की रणनीति बना रही है वो सीधे सीधे तौर पर जाहिर होता ही है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक बदलाव नहीं हो रहा, बहुत बड़े हद तक तस्वीर नहीं बदली जा रही है। देखिए, मौजूदा समय के अंदर जो हालात है, जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहा है कि क्या वाकई बहुत बड़े हद तक जो बदलाव है वो देखने को मिलेगा। इस बीच आप सांसद संजय सिंह का एक बयान हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं, कैसे वो बीजेपी को जमकर घेरा। मुद्दा है तो गुजरात में जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, जहां पे जहरीली शराब से बीजेपी नेताओं ने एक जिला पंचायत का सदस्य पकड़ा गया था भाजपा का, जिसके घर में जहरीली शराब, नकली शराब बन रही थी। क्या कार्रवाई हुई ईडी सीबीआई की? क्या कार्रवाई होती है बीजेपी नेताओं पर ईडी सीबीआई की? येदियुरप्पा जेल गया, हेमंत विश्व शर्मा पे जो जांच चल रही थी वो जांच में कुछ निकला? क्या निकला बताइए? नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 20,000 करोड़ लूट के भाग गए, कुछ हुआ? 9,000 करोड़ विजय माल्या लूट के भाग गए, कुछ हुआ? जल जीवन मिशन का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमने खोला था उत्तर प्रदेश के अंदर, कुछ हुआ? 42,000 करोड़ का डीएचएफएल ने घोटाला कर रखा है, 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है बीजेपी को उसने, कुछ हुआ? मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं, मकसद इनका बहुत साफ है, अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकना। मकसद इनका बहुत साफ है, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो मॉडल आज पूरे देश में लोकप्रिय हो रहा है, पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, उसको बदनाम करना। इसी मामले वो उसमें कामयाब उनको मिलेगी नहीं। इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी सर, 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी जी। उसके बारे में पार्टी फैसला लेगी, क्या करना है, कैसे हम इस पे अपना जवाब देंगे। इसी मामले में विजिलेंस इंक्वायरी भी हुई थी और 11 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। आपको लगता है कि मैं तो आपको याद दिला रहा हूं, ऐसे ही चीख चीख के सारे उस समय भी चिल्लाते थे जब सीबीआई पहुंची थी मनीष सिसोदिया के घर, अरे बहुत बड़ा घोटाला पकड़ने आए हैं, कुछ निकला? कुछ नहीं निकला। 40-40 विधायकों को जब भी गिरफ्तार किया, इतनी ही गंभीरता के साथ, इतनी ही चिल्लाहट के साथ, इतना ही चीख चीख के, उस समय भी भाजपा ही चिल्लाते थे, इस पे ये निकल गया, उस पे वो निकल गया, इस पे ये पकड़ा गया, उस पे राजेंद्र कुमार के कंपनियां पकड़ी गई हैं, फ्लैट पकड़ा गया है, बचेगा क्या? हुआ भाई आज तक? मैं पूछ तो रहा हूं आपसे, आप बताइए। तो ऐसा पहली बार सुंगलू कमेटी बनाई, 400 फाइलों की जांच कराई दिल्ली सरकार की, बाद में कह दिया कुछ नहीं निकला। तो मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पूरी दुनिया में, देश में लोकप्रिय हो रहा है, उसको ही बदनाम करना है, उसको ही रोकना है। एक ऐसी छोटी सोच के प्रधानमंत्री अगर देश में है तो शर्म आती है कि वो किस प्रकार से इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, कैसे वो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जिस देश के प्रधानमंत्री की सोच इतनी छोटी हो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम ना करने दे, अब बताइए कैसे वो देश को आगे लेके जाएंगे? क्या उनका सपना है इस देश के लिए? क्या सोचते हैं वो इस देश के लिए? कांग्रेस कह रही है कि अच्छे से छापे पड़े हैं तो कोई नहीं बचेगा, अच्छी कार्रवाई हो जाए। संदीप दीक्षित मैं ऐड कर देता हूं इसी में क्वेश्चन। पवन खेड़ा जी ने ट्वीट करके कहा है कि एजेंसी के निरंतर दुरुपयोग का एक बड़ा नुकसान यह भी होता है कि जब वो एजेंसी सही काम भी करे तब भी उसके कदम को दृष्टि से देखा जाता है, सबकी दृष्टि से देखा। अब पता नहीं, कांग्रेसियों ने तो पूरे देश में अभी कुछ दिन पहले प्रदर्शन किया था ईडी के और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ। सारे मुख्यमंत्री, सारे नेता सड़क पे उतर उतर के चिल्ला रहे थे, गलती कर दी, गलती कर दी। तो कांग्रेसियों का अगर ये दोहरा नजरिया है तो वो अपना वो जाने।
संजय सिंह के दो सवाल है। अगर आपका एजुकेशन और हेल्थ मॉडल सक्सेस है, जो ऐसा आप कह रहे हैं, हालांकि अपोजिशन पार्टी ऐसा नहीं मानती, तो ऐसा तो जरूरी नहीं कि अगर दो मॉडल सक्सेस तो बाकी के पॉलिसीज में, बाकी के नीतियों में कोई करप्शन नहीं हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके सामने सिर्फ एक सवाल पूछा जिसका जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। एक ही सवाल आपसे पूछा कि अगर वास्तव में शराब मुद्दा है तो जहरीली शराब से जिस गुजरात में 100 लोग से ज्यादा मारे गए, वहां पर किसकी ईडी और सीबीआई की जांच हुई अब तक? बताइए मुझे। कौन सा बीजेपी का नेता पकड़ा गया? बताइए मुझे। बीजेपी ईडी और सीबीआई जब इनके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है तो बीजेपी के खिलाफ वो बिल्कुल पंगु हो जाती है। नहीं नहीं, हमें तो कुछ नहीं करना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये बात। और क्या अकेले ये पहला मामला है? मैंने आपको गिना तो दिया कि कितनी बार इन लोगों ने कब ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस। अरे भाई, ये इस प्रकार से काम करते हैं। सोमनाथ भारती का कुत्ता पकड़ने 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे, कह रहे थे उसकी जबड़े की जांच करनी है। आप बताइए, ऐसे लोग हैं ये? इस तरह से काम करते हैं। सर, मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी का ये मॉडस ऑपरेंडी है कि ये इसी तरीके से काम करते हैं। और दूसरा, मनीष जी ने पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर पर जो सवाल उठाए थे, उस पर उन्होंने ये जवाब दिया कि ये सरासर निराधार है। वो पद पर रहते हुए उन्होंने गरिमा मेंटेन की और किसी भी तरीके का उनकी तरफ से गड़बड़ी नहीं हुआ है। तो मनोज तिवारी बगैर जांच के बैजल जी को क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं भाई? उनकी क्या साठगांठ है? तो ये तो दोहरा रवैया है। एक तरफ भाजपा कहती है जांच हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, दूसरी तरफ कहती है नहीं नहीं उनकी जांच नहीं होनी चाहिए। तो किसको किसको हिस्सा मिला है? जांच होने दीजिए। ये कौन सा दोहरा रवैया है? एक तरफ तो कहते हो गर्दन दबा दो, फांसी पे चढ़ा दो, उल्टा लटका दो, और दूसरी तरफ कहते हो कि क्यों जांच होनी चाहिए। तो ये बयान आपने सुना जिसमें सीधे तौर पर हमने अपने दर्शकों को बहुत अहम चीजें बताई। दरअसल बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरह आम आदमी पार्टी का विस्तार रोका जाए, लेकिन संजय सिंह ने खोलकर कह दिया कि ना बीजेपी के सामने हम झुकेंगे और ना झुकने वाले। यही बात मनीष सिसोदिया ने भी कही कि ना हम झुके थे ना झुकने वाले। और ऐसे में सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि संजय सिंह ने खुली चुनौती बीजेपी को दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे, हम सच्चाई के साथ हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जाए दीजिए। नमस्कार।